नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी कहानियों की दुनिया में। हमारी आज की कहानी आधारित है कुछ सवालों पर। सवाल: क्या गंगा में नहा लेने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं? क्या गंगा में डुबकी लगा लेने से आप अपने पापों से मुक्ति पा लेते हैं? क्या गंगा में नहाने से आपके सारे पाप, सारे दुख, कष्ट दूर हो जाते हैं? यही सवाल एक बार माता पार्वती के मन में शंका बन के उठा। उसी शंका को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने एक लीला रची थी। आज वही कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। हमने और आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि चलो गंगा नहा लेंगे तो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। कई बार उन्हें पता होता है कि वो गलत काम कर रहे हैं, मगर फिर भी वो इसे करते हैं जानबूझकर और मन में सोच लेते हैं मैं गंगा नहा लूंगा और इससे बच जाऊंगा। तो क्या इस तरह से गंगा नहा लेने से हम अपने पापों से मुक्त हो पाएंगे? कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ हरि की नगरी, देवों की नगरी हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती ने देखा बहुत सारे लोग सैकड़ों की संख्या में माता गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और हर हर गंगे बोले जा रहे हैं। पर वे नहा कर जाते समय भी दुखी और पाप के भागी हैं और वे एक नए पाप की ओर आगे भी बढ़ रहे हैं। माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान शिव से कहा, इतने सारे लोग गंगा में स्नान करने के बाद भी अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाए। क्या गंगा में अब सामर्थ्य नहीं है पापों को धोने की? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, गंगा वही है और गंगा का सामर्थ्य भी वही है। इन लोगों ने जब पाप नासिनी गंगा में डुबकी ही नहीं लगाई तो इनके पाप कहाँ से दूर होंगे? ये तो बस जल में स्नान करके आ रहे हैं। माता पार्वती ने कहा, अभी तो ये सब गंगा में ही नहा कर आ रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती, हमें एक लीला करनी होगी, तब तुम इसे अच्छी तरह समझ जाओगी। माता पार्वती ने कहा, ठीक है। भगवान शिव शंकर की लीला के अनुसार अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी पानी हो गया था। सड़कों पर, गलियों में हर तरफ पानी और कीचड़ था। भगवान शिव ने एक गरीब बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने एक गरीब बुढ़िया का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि मैं एक गड्ढे में गिरने का नाटक करके लेटा रहूंगा। तुम गंगा में स्नान करके आ रहे लोगों से मदद मांगना मुझे बचाने के लिए। उनमें से अगर कोई आगे आए तो उससे कहना जो निष्पाप हो वही मुझे हाथ लगाए, नहीं तो जो पापी होगा वह मुझे छूते ही कोढ़ी हो जाएगा। माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु। भगवान शिव शंकर जो एक गरीब बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किए थे, वे गंगा के पास ही एक गड्ढे में गिर गए और माता पार्वती वहीं किनारे बैठ गई। गंगा में स्नान करके आ रहे लोगों से माता बनी बूढ़ी माता ने रो रो कर अपने पति को निकालने के लिए मदद मांगती है। कुछ लोग उस बूढ़ी औरत की बातों पर तो ध्यान ही नहीं देते और ऐसे आगे निकल जाते हैं जैसे उन्हें ना कुछ दिखाई दिया और ना ही कुछ सुनाई दिया। कुछ लोगों ने रुक कर देखा, परंतु कीचड़ से सने आदमी को निकालकर कीचड़ लगने के भय से वे लोग भी आगे बढ़ गए। उनमें से और कुछ लोग रुके और जब वे मदद के लिए आगे आए तो बुढ़िया ने कहा, आप में से
जो निष्पाप हो वही मेरे पति को बाहर निकाले। अगर आप पापी होंगे तो आप उसी वक्त कोढ़ी हो जाएंगे। कोढ़ होने के डर से, कोढ़ होने के भय से सभी लोग वापस चले जाते हैं। उनके मन में यही चलता है कि गंगा में डुबकी तो लगा ली, पर क्या पता हमारे पाप अभी भी हमारे साथ हों, क्या पता इसको छूते ही हम कोढ़ी हो जाए। ऐसा सोचकर भय से लोग आगे बढ़ गए और उस बूढ़े व्यक्ति को निकालने से मना कर दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई भी निष्पाप होने की बात सुनकर आगे नहीं आया उसे निकालने के लिए। शाम को एक आदमी गंगा में स्नान करके आ रहा था। उसने जब देखा एक बूढ़ा आदमी गड्ढे में गिरा हुआ है, वह उसे निकालने के लिए उसके पास आता है। तभी माता बनी बुढ़िया ने उस आदमी से कहा, सुनो बेटा, अगर तुम निष्पाप हो तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो जैसे ही तुम इन्हें हाथ लगाओगे तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। वह आदमी मुस्कुराता है और कहता है, अरे मैया, मेरे निष्पाप होने में तुमको इतना संदेह क्यों है? तुमको दिखा नहीं, मैं अभी तो गंगा माँ में स्नान करके आ रहा हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद कौन पापी हो सकता है? तू अभी रुक यहीं किनारे, मैं तुम्हारे पति को बाहर निकाल देता हूँ। वह आदमी लपक कर बूढ़े बने भगवान शिव को बाहर निकालता है। भगवान शिव और माता पार्वती उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखा पार्वती, सैकड़ों हजारों की संख्या में इस एक ने ही गंगा में स्नान किया, बाकी सब तो जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। उन्हें न तो गंगा में विश्वास है और न ही श्रद्धा, और न ही उनके अंतः मन में पश्चाताप है। अब तुम ही बताओ, वो अपने पापों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? माता पार्वती को बात समझ में आ गई थी। इस कहानी की सीख और सवाल का उत्तर यह है कि जो भी पूर्ण विश्वास के साथ माँ गंगा में डुबकी लगाए, पूरी श्रद्धा के साथ जाने अनजाने में हुए अपने पापों का प्रायश्चित करके, अपने अंतः मन को साफ करके और पुनः कोई भी पाप न करने का संकल्प लेके डुबकी लगाए, तो बेशक वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और बहुत सी अच्छी कहानियाँ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप एक बार वहाँ जाएं और उन्हें देखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।